बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। उसका फर्स्ट पार्ट देखें। सिंप्लीफाई बाय एक्सप्रेसिंग इन द फॉर्म a प्लस आइटा b। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको इस फॉर्म में सिंप्लीफाई करना है। तो यानी आइटा की फॉर्म में 2 इंटू अंडर रूट -4, इसको हम लिख सकते हैं 5 प्लस 2 अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट -1। ये आपके पास आ जाएगा 5 प्लस 2 अंडर रूट 4 जो है वो किसके बराबर आएगा 2 के। और जैसे मैंने यहाँ आपको बताया हुआ है आइटा स्क्वायर -1 के बराबर है। आइटा किसके बराबर आएगा -1 अंडर रूट। तो यहाँ हम लिखेंगे आइटा 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया, -1 का स्क्वायर रूट आइटा आ गया। ये बन गया 5 प्लस 4 आइटा। तो यही इसका आंसर है। 5 प्लस 2 अंडर रूट -4 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 प्लस 4 आइटा। अब ये चूँकि आप देख रहे हैं कि इसका सोल्यूशन, इसके स्टेप्स बहुत थोड़े से हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। या तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है या फिर एमसीक्यूज़ में। एमसीक्यूज़ में इस तरह आ सकता है कि ये लिखा होगा, उसके आगे 4 आंसर्स होंगे, 4 आंसर्स में से एक आंसर ये भी होगा। तो फिर आपने बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है 2 प्लस -√3 इंटू 3 प्लस -√3। इसको सिंप्लीफाई करना है और उसको अल्टीमेटली a प्लस आइटा b की फॉर्म में लिखना है। a प्लस आइटा b की फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है कि a रियल पार्ट हो और इमेजिनरी पार्ट b हो और आइटा भी साथ लिखा हुआ हो। तो हम पहले इसको सोल्यूशन इसका देखते हैं। 2 प्लस -3 अंडर रूट इंटू 3 प्लस -3 अंडर रूट किसके बराबर आ जाएगा 2 प्लस √3 इंटू √1। ये सिंप्लीफिकेशन आपके लिए मैं कर रहा हूँ। -√3 को हम ले सकते हैं √3 इंटू -√1। इसी तरह ये जो है 3 प्लस इसको लिख सकते हैं √3 इंटू √1, इस वाले -√3 को। नाउ दिस विल बिकम 2 प्लस √3 और ये -1 का अंडर रूट आइटा के बराबर आएगा। इसी तरह 3 प्लस क्या आएगा √3 इंटू आइटा। तो अब आप इसकी मल्टीप्लिकेशन करें। मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 आएगा। फिर √3 को √3 आइटा से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा √3 आइटा इनका स्क्वायर नहीं आ जाएगा। फिर आप इस √3 आइटा को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा 3 √3 आइटा। फिर आप इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा 2 √3 आइटा। समझ आ गई। 2 को 3 से मल्टीप्लाई कराया 6 आया। फिर √3 आइटा को √3 आइटा से मल्टीप्लाई कराया √3 आइटा का स्क्वायर आ गया। फिर इस √3 आइटा को इस 3 से मल्टीप्लाई कराया, वो बन गया 3 √3 आइटा। फिर इस 2 को √3 आइटा से मल्टीप्लाई कराया, वो बन गया 2 √3 आइटा। स्टेप सारे समझ आ गए हैं। अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन इस तरह होगी कि 6 प्लस √3 का स्क्वायर आ जाएगा। इसको वैसे लिख सकते हैं इस तरह √3 का स्क्वायर और आइटा का स्क्वायर। यहाँ से क्या चीज़ कॉमन निकलती है, मेरे ख्याल में √3 आइटा कॉमन निकलता है। बाकी क्या रह जाएगा √3 आइटा कॉमन निकल गया, बाकी रह गया 3 और ये क्या रह गया 2। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 3 + 2 5 भी कर सकते थे। यहाँ क्या आ गया 6 √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 और आइटा का स्क्वायर क्या होगा -1। √3 का स्क्वायर 3 और आइटा का स्क्वायर -1। यहाँ आ जाएगा √3 आइटा और ये 5। इसको एलिगेंट वे से इस तरह हम अब लिखेंगे कि ये बन गया 6 - 3 + 5 √3 आइटा। ठीक है। तो आपने ये सिंप्लीफिकेशन कर ली है। 2 - √3 इंटू 3 प्लस -√3 इज इक्वल टू क्या आ गई है 3 प्लस
5√3 आइटा। 6 - 3 3 हो गया, 5√3 आइटा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन से लेंथी सोल्यूशन था इसका, लेकिन अभी भी इतना लेंथी नहीं है कि लॉन्ग क्वेश्चन आपको पूछा जाए। अभी भी ये शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज में ही आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट है, इसको भी उसी तरह ही आपने सिंप्लीफाई करना है। 2/√5 प्लस माइनस 8 तो कैसे करेंगे इसका सोल्यूशन? 2/√5 प्लस माइनस 8 इसको हम लिखते हैं 2/√5। इसको जैसे मैंने अभी बताया था आपको, हम लिखते हैं 8 और -1 दिस विल बिकम 2/√5। ये तो पक्की बात है, इसको अब आपको पता है कि 8 को लिखते हैं 4/2 और ये -1 का अंडर रूट आइटा के बराबर हो जाएगा और ये आ जाएगा 2/√5। इसको हम क्या लिख सकते हैं? √4/2 इंटू आइटा। ये क्या आ जाएगा? 2/√5 √4 आपके पास 2 आ जाएगा, 2/2 आइटा। आप अगर ज़्यादा आपको प्रैक्टिस हो जाए तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यानी आपको इतना एक्सपर्ट आप हो जाना चाहिए कि ये इसके बराबर आप डायरेक्ट लिख सकें। √8 इज इक्वल टू 2/2, ये आपको लिखना आना चाहिए। इसके बाद आपको याद है कि हमने प्रीवियस लेक्चर में उसमें बताया हुआ है कि डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके डिनोमिनेटर में आइटा नहीं होना चाहिए। यहाँ डिनोमिनेटर में आइटा आ रहा है, डिनोमिनेटर से आइटा ख़त्म करने के लिए हम इसे रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करने का क्या तरीका है? आइटा वाली टर्म का साइन चेंज करके जो बनेगा एक्सप्रेशन, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। यानी अब ये क्या बनेगा? 2/√5 प्लस 2 इंटू √5 माइनस 2/2 आइटा डिवाइडेड बाई, क्या किया हमने? इसका साइन चेंज किया, साइन चेंज करके आइटा वाली टर्म का उसी से मल्टीप्लाई किया, उसी से डिवाइड किया। अब इसके बाद जो अगला स्टेप है सिंप्लीफिकेशन का, वो बनेगा 2 इंटू √5 माइनस 2/2 आइटा डिवाइडेड बाई √5 प्लस 2/2 आइटा इंटू √5 माइनस 2/2 आइटा। समझ आ गई? ये इस 2 को मैंने इससे मल्टीप्लाई करा दिया, √5 माइनस 2/2 आइटा, 5 प्लस 2/2 आइटा इंटू 5 माइनस 2/2 आइटा। अच्छा जी, अब आगे हम चलते हैं इसके सिंप्लीफिकेशन की तरफ। तो आप सबको ही पता है, ये बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपके पास 2/5 माइनस 2/2 आइटा। ये आइटा यहाँ पे है, ठीक है। ये बनेगा a क्या है? √5, इसका स्क्वायर माइनस 2/2 का स्क्वायर, 2/2 और आइटा का भी स्क्वायर आएगा ना। ये है a, ये b, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या बना आपके पास? 2/5 माइनस 2/2 आइटा डिवाइडेड बाई √5 का स्क्वायर किसके बराबर आएगा? 5 के, और 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2 और साथ क्या आएगा? आइटा स्क्वायर। नेक्स्ट क्या बन जाएगा आपके पास? 2 इंटू √5 माइनस 2/2 आइटा डिवाइडेड बाई 5 माइनस 8 इंटू -1, 4 2 ज़ार 8। तो आइटा स्क्वायर किसके इक्वल है? -1 के। तो ये बन गया 2/5
इंटू माइनस 2 अंडर रूट 2 आइटा डिवाइडेड बाई 5 प्लस 8। तो फिर इसको हम लिख सकते हैं अब 2 अंडर रूट 5 ओवर 13 माइनस 4 अंडर रूट 2 ओवर 13 आइटा। ये बात क्लियर होगी भला? 2 इससे मल्टीप्लाई कराया और ये 8 प्लस 5 तो या 5 प्लस 8 तो 13 हो जाएगा। तो वो फॉर्म आ गई है 2 अंडर रूट 5 ओवर 13 माइनस ये 2 से मल्टीप्लाई करा के 4 अंडर रूट 2 ओवर 13 आइटा। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है 3 ओवर अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 12। अब ये मैं ज़रा शॉर्टकट में करने लगा हूँ, जगह भी हमारे पास थोड़ी है। इसी एक्सप्रेशन का साइन चेंज करके उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, जिसे हम कहते हैं रैशनलाइज करना। तो ये आ जाएगा 3 ओवर अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 12, इसे मल्टीप्लाई कराना है अंडर रूट 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 ओवर अंडर रूट 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12। ये समझ आई? इसमें मुझे पता था कि आइटा मौजूद है। कैसे पता था? अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन होने की वजह से मुझे मालूम है कि इसमें आइटा है, इसलिए मैंने इसका टर्म्स का साइन चेंज किया और उससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया। आप आइटा लगाए बगैर भी कर सकते हैं, इसलिए आपको समझाने के लिए मैं अब ये कर रहा हूँ कि आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। एंड पे जाके आइटा लगा दें जहाँ ज़रूरत अगर हो तो। देखिए क्या बनेगा अब ये बनेगा 3 इंटू अंडर रूट 6 प्लस माइनस 12 अंडर रूट डिवाइडेड बाई क्या बनेगा? ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी अंडर रूट 6 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 12 का स्क्वायर। ठीक है, ये अब बन गया 3 अंडर रूट 6। इसको फिर वो क्या लिखेंगे आप? प्लस 12 अंडर रूट माइनस 1 अंडर रूट। जी नीचे क्या बनेगा? अंडर रूट 6 का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? 6 के। ठीक हो गया। फिर माइनस ये माइनस अंडर रूट 12 का स्क्वायर किसके बराबर आएगा? माइनस 12। शाबाश, क्योंकि स्क्वायर रूट ने तो इसके साथ खत्म होना है। ठीक है ना? इसी तरह ये स्क्वायर रूट इसके साथ खत्म हुई, बाकी रह गया 6। इधर माइनस 12 का स्क्वायर रूट है और स्क्वायर के साथ खत्म होकर माइनस 12 रह जाएगा। तो ये आपके पास आ गया 3 अंडर रूट 6। इसमें से वैसे एक कॉमन निकल सकती है चीज़, 12 है ना, इसको हम 4 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं और माइनस 1 का जो है वो आइटा डिवाइडेड बाई क्या होगा? 18। 6 प्लस 12 18। जी क्या इशू है? अंडर रूट 12 जो है, हाँ 2 लिखना है यहाँ पे। अंडर रूट 12 गलत किया, वो बताता हूँ आपको कि अंडर रूट 12 ये है ना, इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3। 4 इंटू 3। ठीक है, ये आ गया और ये क्या आ गया आपके पास? 2 अंडर रूट 3। ये था एक्चुअली, तो सही पॉइंट आउट किया आपने। अंडर रूट 12 की जगह हमने लिख दिया 2 अंडर रूट 3 और आगे माइनस 1 का आइटा। तो ये इसी फॉर्म में हम रहने देते हैं। ये आ जाएगा 3 अंडर रूट 6 ओवर 18 प्लस 6 ओवर 18 अंडर रूट 3 आइटा। क्या ख्याल है? 3 इंटू अंडर रूट 6 ओवर 18 क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा अंडर रूट 6 ओवर 6 और वो क्या बन जाएगा? 1 ओवर 3 अंडर रूट 3 आइटा। अब ये भी ज़रा देखेगा, ये भी समझने वाली बात है। अंडर रूट 6 ओवर 6 किसके बराबर आ जाएगा? 1 ओवर अंडर रूट 6। ये किसके बराबर आ जाएगा? 1 ओवर अंडर रूट 3 आइटा। देखें, ये अंडर रूट 6 की पावर 1/2 है, नीचे 6 की पावर 1 है, तो क्या होगा? 1 माइनस 1/2 क्या आ जाएगा? 1/2। ये कैलकुलेशन में कर दूँ आपको यहाँ पे। ये देखें ना, ये अंडर रूट 6 ओवर 6 है, ये है 6 की पावर 1/2 और ये है 6 की पावर 1। बड़ी कौन सी है पावर?
तो उसमें से हम 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो 1/6 की पावर 1/2 आ जाएगी, वो क्या आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये वाला जो है यहाँ पे आया हुआ था ये 6 जो आया हुआ था, 6 1/3 आया था ना, 1/3/3 आया था, तो ये भी 1/3/3 किसके बराबर आ जाएगा, 1/3 के। तो ये अब क्वेश्चन जो 5 था उसके सारे पार्ट्स हमने कर लिए हैं। कोई प्रॉब्लम है किसी को? ये लास्ट पार्ट भी समझ आ गया? चलें, थैंक यू।